हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का मैथ। चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने कल किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था। एडिशन का एक क्वेश्चन हमने कल किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 8 whole 1/2 minus 3 whole 5/8। तो ये फ्रैक्शन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम पहले बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और प्लस होगा इसके साथ। तो 8 2 जे 16, तो ये आ जाएगा 17/2 माइनस 8 3 जे 24 और 5 हो जाएगा 29/8। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि असमान भिन्न है। इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन या फिर असमान भिन्न। टू कन्वर्ट या फिर कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो ये जो भिन्न है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि असमान भिन्न है। इसको बोलते हैं असमान भिन्न। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले समान भिन्न में। तो लाइक फ्रैक्शन होता है समान भिन्न। ठीक है, तो कीजिए इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लेंगे 2 और 8 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 8, तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जे 2 4, फिर 2 से होगा, फिर आएगा 2, यहाँ पे 1 और 2, और ये आ गया 1 और 1। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 क्रॉस 2 2, यानी कि 8। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शन को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। और इक्विवेलेंट भी ऐसे बनाना है कि विथ डिनोमिनेटर 8, यानी कि इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को का हमें इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न हमें निकालनी है। और उसका जो हर है वो होना चाहिए 8। तो ये है 17/2 माइनस 29/8। 17/2 माइनस 29/8। इसका इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 8। तो इसको हम बनाएंगे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7/2 का। तो इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 इंटू 4। ऐसे ही इस भिन्न का जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 29 ऐसे रहेगा, और 8 इंटू 1, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 68/8 माइनस 29/8। तो अब इसका ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों के सेम आगे हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 68 माइनस 29। तो इसको सब्ट्रैक्शन कीजिए 68 को 29 से, तो ये आ जाएगा 18, और 18 में से 9 गया तो 9, तो यहाँ रहेगा 5 और 3, तो 39/8।
ओके। अब हमें क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 8 को डिवाइड करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 जो है 32 अपॉन माइनस में होगा, ये 7 आएगा 0। तो ये आ जाएगा मिक्स में 4 होल 7 अपॉन 8। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, ठीक है, और इंक्रीज होता है आरोही क्रम। ठीक है, तो इसको हमें करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास भिन्न है, फर्स्ट है 2/9, 2/9, 2/3 और 8/21। तो हमने इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स हमने भिन्नों का क्या करना है, भिन्नों की तुलना करनी है, उनका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए असमान भिन्न है ये सब, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तब हम इसकी ऑर्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो the given fraction is in the form of unlike fraction या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो कि ये दिया गया भिन्न किसमें है, असमान भिन्नों के रूप में है। तो इसको हमें क्या बनाना है, पहले कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो इस भिन्न को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये जो भिन्न दे रखी है हमें, जो फ्रैक्शन दे रखा है वो अनलाइक फ्रैक्शन में है। सबसे पहले काम हमारा होगा कि इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9, 3 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21, तो इसका एलसीएम लेंगे 9, 3, 21 का। तो ये आ जाएगा, पहले 3 से करेंगे तो 3 3 से 9, 3 1 से 3 और 7, फिर 3 से होगा 1 1 और 7 से होगा तो ये आ जाएगा 1 1 और 1। तो इसका जो 3 × 3 × 7, तो ये आ जाएगा 63। तो इसका एलसीएम कितना है, 63। तो 9, 3 और 21 का फ्रैक्शन कितना निकल गया, 63। अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना है, यानी समतुल्य भिन्न निकालनी है इनकी, जिनका डिनोमिनेटर यानी कि हर 63 हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट भिन्न को हम निकालेंगे पहले 2/9। तो हमें क्या करना है, हमें इस भिन्न का इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न निकालना है, जिसका हर जो है 63 हो। तो देखिए 9 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए। ठीक है, तो 9 में हम करेंगे, तो यहां से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 63 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 9 की टेबल में आता है 63, आता है
7J 63। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके इसको, तो देखिए इसका समतुल्य भिन्न जब हम निकालेंगे तो इसको हम करेंगे 7 से और नीचे वाले को भी करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको हमने बताया था जब भी हम समतुल्य भिन्न निकालते हैं तो दोनों जगह सेम नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 14/63। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका समतुल्य भिन्न निकालना है और इसको भी हमें, इसके हर को भी हमें 63 बनाना है। एलसीएम हमने इसलिए निकाला है ताकि हम सारे भिन्न के हर को समान कर सकें। ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा 2/3 और इस 2/3 में भी हम, तो देखिए जिसको नहीं आ रहा है तो डिवाइड कीजिए 3 को 63 से। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने की मल्टीप्लाई करना है। तो 63 को आप यहाँ आप 3 को डिवाइड कर सकते हो। तो 3 2J 6 माइनस आएगा और यहाँ पे 0 रहेगा और ये 3 नीचे आएगा। तो 3 1J 3 और माइनस करेंगे और 0। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, किससे, 21 से मल्टीप्लाई करना है इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21/3 मल्टीप्लाई बाय 21। तो देखिए ये आ जाएगा 2 1J 2 और 2 2J 4, 42 ये आ जाएगा 63। ठीक है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। हर भिन्न का, हर प्रत्येक भिन्न की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए अब हम निकालेंगे 8/21 का। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 21 को डिवाइड कर सकते हो, किससे, 63 को डिवाइड कर सकते हो 21 किससे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे है 63, इसको 21 से आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 21 3J होते हैं कितना, 3 1J 3 और 3 2J 6। तो यानी यहाँ हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 21 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 24/63। ठीक है, तो देखिए हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लिखना है। सबसे पहले काम हमने क्या किया है, ये जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि असमान भिन्न है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम बदलेंगे लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न में। ठीक है, इसके लिए हमने टर्म एक एक टर्म करके इन तीनों का, इनका जो हर है उनका एलसीएम लिया, 63 आया। अब इस 63 का हम क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिनके हर में 63 हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप इसके हर को इस 63 से डिवाइड कर सकते हो और जो आपका आंसर आएगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 9 को डिवाइड किया तो 7 आया। क्या हो गया, हमारा भिन्न 63 आ गया डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास 2/3 थी। तो 2/3 में हमने क्या किया, 21 का क्यों किया, क्योंकि हमें हर करना है 63। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है यानी कि समतुल्य भिन्न हमको निकालना है। तो दोनों हर और अंश में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे ही थर्ड भिन्न में हमने क्या किया, थर्ड जो फ्रैक्शन है उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, इससे हमारा हर 63 आ गया। तो देखिए अब हमारे पास भिन्न क्या बन गई, कैसी भिन्न बन गई, एक है हमारे पास 14/63, 42/63 और 24/63। ठीक है, अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गया यानी कि समान भिन्न बन गई है। तो जो ये भिन्न है इस भिन्न को हम अब क्या लिख सकते हैं, तो ये भिन्न कितनी बन गई, 14/63, ऐसे ही 42/63 और 24/63। ओके, अब देखिए यहाँ पे भिन्न ये थी ना, तो ये तो अनलाइक फ्रैक्शन था। अब हमने इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है और हम जानते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे डिक्रीजिंग, उनकी तुलना कैसे करते हैं। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जब डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम हो
तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 42, देखिए यहाँ पे 42 इज ग्रेटर देन 24 इज ग्रेटर देन 14। ठीक है, तो हमने इसकी तुलना करनी है अब। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 42, इसको मैं अब रफ करती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना था। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा भिन्न पहले आएगा, उसके बाद वाला बड़ा भिन्न जो होगा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी भिन्न आएगी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख लेना इसके बाद कि हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि ये भिन्ने असमान भिन्नों के रूप में हैं। इसको, इन भिन्नों को हम समान भिन्न के रूप में पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे या परिवर्तन इनका करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो तब इसको लिखिए और लास्ट में इसे। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए अब सेकंड है हमारा, इसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है 1/5, 3/7 और 7/10। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो फटाफट आप लोग भी साथ साथ करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन देखिए, ये भिन्न कैसे है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, किस फॉर्म में है, ये असमान भिन्न के रूप में है, तो इसको हमने बनाना है समान भिन्न। ठीक है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। तो आप लिखोगे यहाँ से this fraction is in the form of unlike fraction। तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। इस भिन्न को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनके हरों का, इनके डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 और 10। तो 5, 7, 10 का जब आप एलसीएम लोगे, 5, 7 और 10, तो देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे, तो ये 5 होगा, ये 7 होगा और ये 5 होगा। अब देखिए 5 आ गया, तो 5 से करेंगे, तो ये आएगा 1, 7 और 1। ओके, अब करेंगे हम 7 से, तो ये 1, 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 2 × 5 × 7। तो 2 5 × 10 और 10 7 × तो ये आ गया है 70। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न निकालना है। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सारे भिन्नों की जो हर हैं उसको 70 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम 1/5 को बनाएंगे। तो 1/5 का डिनोमिनेटर 70 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं देखो इसको आप 70 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जे 5 1 जे 5, माइनस होगा तो 2 आएगा और 20, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको 1 × 14, ऐसे ही 5 × 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14/,
70। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया है 14/70। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड वाला 3/7। तो इसको हम 3 × 10 और 7 × 10। ठीक है, तो 3 ये आ जाएगा 30/70। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फ्रैक्शन क्या है 7/10। तो इसको हमें 70 बनाना है, तो इसको हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 7 × 7 और 10 × 7। तो ये आ जाएगा 7 7 × 49/10 7 × 70। कॉपी करते रहिए इसको फटाफट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फ्रैक्शन मिल गया है, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4/5 का है 14/70, 3/7 का है 30/70 और 7/10 का है 49/70। ठीक है, अब देखिए हमने कंपैरिजन, अब देखिए भिन्न क्या हो गई है, लाइक यानी कि समान भिन्न बन गए हैं। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं न्यूमरेटर यानी अंश के साथ। तो देखिए 49 सबसे बड़ा है, उसके बाद 30 है और फिर है 14। तो भिन्न भी हमारी ऐसे ही होंगी कि 49/70 इज ग्रेटर देन 30/70 इज ग्रेटर देन 14/70। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया है और यही इसका आंसर है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, तभी आप इनको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनमें कन्वर्ट कर सकते हो। कर लिया आपने कॉपी? आपने कॉपी कर लिया? हाथ खड़े कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन द कॉलम एंड सेम इन दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो कोई मैजिक स्क्वायर है तो जिसके सम ऑफ कॉलम और सम ऑफ रो और सम ऑफ इसमें, तो इसके लिए पहले एक पिक्चर बनाते हैं। कोई स्क्वायर बॉक्स है, बना लीजिए इसको आप लोग भी। देखिए ये एक स्क्वायर बॉक्स है। अब क्वेश्चन में ये बताया है कि स्क्वायर कोई मैजिक बॉक्स है जिसके रो, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये है रो और ये आता है कॉलम, ये कॉलम है। तो देखिए इस मैजिक बॉक्स की फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो और ये है थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम ये है C1, C2 और C3। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि इस बॉक्स के प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम और डायगोनल यानी कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के का जो सम है वो सेम आएगा। ठीक है, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं यानी कि जो विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। along the first row, तो देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, फ्रैक्शन क्या क्या हैं, R1। ठीक है, तो
R1 कितना है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो इसको ऐड करना है हमें। तो देखिए ये पहले से लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको हम सीधे ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/11। ऐसे ही जब सेकंड रो को हम निकालेंगे तो सेकंड रो के हैं 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में है, तो सीधे हम क्या कर लेंगे 11, तो यह आ जाएगा 3 + 5 + 7, तो ये आ जाएगा 15/11। ऐसे ही जब हम रो 3 को ऐड करेंगे तो रो 3 में कितने हैं 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो इसको भी हम जब ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शन है ये सब, तो 8 + 1 9 प्लस 6, तो ये भी आ गया हमारा 15/11। ठीक है, अब हमने रो ऑपरेशन कर लिया है, तो आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। आप लोग ऐसे ही इसके कॉलम के एलिमेंट्स को घर में ऐड कीजिए। इस फ्रैक्शन इनको पहले कॉलम के, फिर सेकंड कॉलम के और थर्ड कॉलम के, ऐसे ही डायगोनल्स के जो फ्रैक्शन हैं उनको भी आप घर में ऐड कीजिए और देख लीजिए कि सारे जो फ्रैक्शन हैं सबका मान सेम आएगा। तो ये भी एक मैजिक स्क्वायर होगा। ओके, कुछ नहीं है इसमें, आपको ऐड करना है। डायगोनल्स आपको पता होने चाहिए। डायगोनल्स के एलिमेंट्स ये होते हैं 4/11, 5/11 और 6/11। और डायगोनल्स जब इधर से हम लेंगे तो ये आएगा 2/11, 5/11 और 8/11। तो आप घर में इसको करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको घर में कीजिए आप लोग। तो अब तक क्लास में बनने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।